हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंपनसेशन मैनेजमेंट के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, दैट इज़ कि आई गॉट टू नो कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो मेरे नोट्स के पीडीएफ चाहते हैं एंड दे वांट माय नोट्स एंड इन क्वेश्चंस के रिटर्न आंसर्स भी। सो मैं आप लोगों के लिए ले आई हूँ वो नोट्स। सो अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं एंड यू कैन कनेक्ट मी देयर, या फिर आप मुझे मेल पे भी मैसेज कर सकते हैं। यू कैन मेल मी। मेरी ईमेल आईडी स्टडीवर्स चैनल है जो कि मैंने अपने आईडी पे पोस्ट कर दी है। यू कैन गेट टू माय बायो एंड चेक इट आउट देयर। देन आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड आई विल शेयर द नोट्स देयर विद यू। स्पेशली मैं इन क्वेश्चंस के रिटर्न आंसर्स भी आप लोग के लिए लाई हूँ इजी करने के लिए। सो तब तक के लिए लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट। कंपनसेशन मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयज़ को उनके वर्क और कंट्रीब्यूशन के बदले सैलरी, वेजेस, इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स दिए जाते हैं। पहला इसका नेचर है स्ट्रैटेजिक नेचर, यानी कि कंपनसेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज की ओवरऑल स्ट्रैटेजी से लिंक्ड होता है और बिजनेस गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। देन कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि सैलरी, स्ट्रक्चर्स और बेनिफिट्स को टाइम टू टाइम रिव्यू और अपडेट करना पड़ता है। थर्ड, एम्प्लॉय ओरिएंटेड, इसका फोकस एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, सेटिस्फाई करना और रिटेन करना होता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनसेशन, अट्रैक्ट क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ यानी टैलेंटेड और स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में अट्रैक्ट करना। रिटेन एम्प्लॉयज़ यानी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखना और टर्नओवर रिड्यूस करना। मोटिवेट एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को बेटर परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेट करना थ्रू इंसेंटिव्स, बोनसेस एंड रिवॉर्ड्स। इंश्योर इक्विटी एंड फेयरनेस, एम्प्लॉयज़ को फेयर और इक्वल कंपनसेशन प्रोवाइड करना। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, प्रॉपर कंपनसेशन से एम्प्लॉय एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। लीगल कंप्लायंस, गवर्नमेंट के लेबर लॉज और रेगुलेशंस को कंप्लायंस इंश्योर करना। जॉब सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉयज की सेटिस्फैक्शन और मोराल को इम्प्रूव करना। देन कम्स डिस्क्राइब कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन स्ट्रक्चर इन डिटेल। कंपनसेशन स्ट्रक्चर से मतलब है एम्प्लॉय को मिलने वाले टोटल फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड से। ये डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बनता है जो एम्प्लॉय की अर्निंग और बेनिफिट्स को डिटरमाइन करते हैं। पहला, बेसिक सैलरी, यानी बेसिक सैलरी कंपनसेशन स्ट्रक्चर का मेन और फिक्स्ड पार्ट होता है, एम्प्लॉय को रेगुलर बेसिस पे मिलती है। सेकेंड, अलाउंस, अलाउंसेस एडिशनल पेमेंट्स होते हैं जो एम्प्लॉयज को स्पेसिफिक एक्सपेंसेस कवर करने के लिए दिए जाते हैं, लाइक HRA, DA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ये सब। देन इंसेंटिव, इंसेंटिव परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट होती है, लाइक एम्प्लॉयज को बेटर परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेट करते हैं। देन बोनस, बोनस एक एक्स्ट्रा पेमेंट होती है जो एम्प्लॉयज को नॉर्मल सैलरी के अलावा दी जाती है। देन एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ये डायरेक्ट कंपनसेशन होती है जो एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए प्रोवाइड की जाती है, फॉर एग्जांपल PF, ग्रेट्युटी, हेल्थ इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट्स, all these things. Okay, then comes next question. Explain methods of job evaluation with merits and demerits. जॉब इवैल्यूएशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट जॉब्स की रिलेटिव वर्थ या वैल्यू डिटरमाइन की जाती है ताकि फेयर वेज स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश किया जा सके। जॉब इवैल्यूएशन के मेथड्स दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। पहला, नॉन एनालिटिकल मेथड, सेकेंड, एनालिटिकल मेथड। फर्स्ट, रैंकिंग मेथड, इस मेथड में जॉब्स को उनकी ओवरऑल इंपॉर्टेंस के बेसिस पर हाईएस्ट से लोएस्ट रैंक दिया जाता है, ये एक नॉन एनालिटिकल मेथड है। देन कम्स जॉब क्लासिफिकेशन, इस मेथड में पहले जॉब ग्रेड्स या क्लासेस बनाई जाती है, फिर जॉब्स को उन ग्रेड्स में प्लेस किया जाता है। पॉइंट रेटिंग मेथड्स, ये एनालिटिकल मेथड है, इस मेथड में जॉब्स को डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस पर पॉइंट किया जाता है, फॉर एग्जांपल उनके स्किल के, रिस्पॉन्सिबिलिटी के, इनके बेसिस पे। फैक्टर कंपैरिजन मेथड, इस मेथड में जॉब के कीज रोल्स को सिलेक्ट करके डिफरेंट कंपेंसेबल फैक्टर्स के बेसिस पर कंपेयर किया जाता है। Okay, next question is explain methods of job evaluation with merits and demerits. Okay, we are done with this. Next question is explain benefits and incentive practices in Indian industry. So benefits और incentives compensation management का important part है। इनका purpose employees को motivate करना, job satisfaction increase करना और productivity improve करना है। Indian industries में monetary और non monetary दोनों types के benefits और incentives provide किए जाते हैं। Employee benefits in Indian industry, पहला PF जो कि प्रोविडेंट फंड होता है, लाइक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूशन करते हैं और ये रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। देन ग्रेट्युटी, यानी लॉन्ग टर्म सर्विस के रिवॉर्ड की तरह दिया जाता है जो जनरली 5 इयर्स या उससे ज़्यादा सर्विस के बाद वो पेएबल होती है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, मेडिकल और सिकनेस बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। मेडिकल एंड हेल्थ बेनिफिट्स, लीव बेनिफिट्स,
रिटायर बेनिफिट्स, वेलफेयर फैसिलिटीज लाइक कैंटीन, ट्रांसपोर्ट, इनकी फैसिलिटीज दी जाती है। इंसेंटिव प्रैक्टिसेस इंडिया, इंसेंटिव परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड होते हैं जो एम्प्लॉयज को बेटर वर्क करने के लिए इंक्रेज करते हैं, लाइक फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होके जैसे बोनस, कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग, परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स। द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जैसे कि recognition and appreciation, promotion opportunity, training, flexible working conditions, ये सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। सो सोशल सिक्योरिटी क्या है? बेसिकली ये एक सिस्टम है जिसके थ्रू गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर्स वर्कर्स को वेरियस सोशल और इकोनॉमिक रिस्क से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयज और उनकी फैमिली को इलनेस, एक्सीडेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, डिसेबिलिटी और डेथ जैसे सिचुएशन में फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना होता है। ठीक है, सिंपली कहे तो सोशल सिक्योरिटी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो एम्प्लॉयज को फ्यूचर अनसर्टेनिटीज और इमरजेंसी के अगेंस्ट इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स है कि इनकम सिक्योरिटी देता है, एम्प्लॉयज को लॉस ऑफ इनकम की सिचुएशन में फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सोशल जस्टिस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स, इंडस्ट्रियल पीस। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन बोनस एंड रिवॉर्ड सिस्टम इन इंडिया। बोनस एंड रिवॉर्ड सिस्टम कंपनसेशन मैनेजमेंट में पर्पस इसका मेनली पर्पसली दिया जाता है कि एम्प्लॉयज को उनकी परफॉर्मेंस, कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट के लिए रिवॉर्ड देना और मोटिवेट करना। इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में बोनस और अवार्ड रिवॉर्ड्स एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। बोनस एक एडिशनल पेमेंट है जो एम्प्लॉयज को रेगुलर सैलरी के अलावा दी जाती है। इंडिया में बोनस मेनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेबर लॉज और कंपनी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉय मोटिवेट करना, देन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, प्रॉफिट में एम्प्लॉयज को शेयर देना, बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस मेंटेन करना, राइट। देन रिवॉर्ड सिस्टम जो है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है जो एम्प्लॉयज को रिकॉग्नाइज और एनकरेज करने के लिए यूज किया जाता है। फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स जैसे कि कैश, कमीशन, स्टॉक ऑप्शंस, और नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स लाइक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, प्रमोशन, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, recognition programs, training and development opportunities. These are reward systems. Okay. Next comes explain international compensation management. इंटरनेशनल कंपनसेशन मैनेजमेंट का मतलब है मल्टीनेशनल कंपनीज जो डिफरेंट कंट्रीज में काम करने वाले एम्प्लॉयज को सैलरी, अलाउंस, इंसेंटिव्स और बेनिफिट प्रोवाइड करने की जो प्रोसेस है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉयज को फेयर कंपनसेशन देना और ग्लोबल ऑपरेशंस को इफेक्टिवली मैनेज करना। जब कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज को फॉरेन कंट्रीज में वर्क के लिए भेजती है तो उनकी कंपनसेशन पैकेज को डिजाइन और मैनेज करना इंटरनेशनल कंपनसेशन मैनेजमेंट बोलते हैं उसे। ओके, सो इसके ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अट्रैक्ट ग्लोबल टैलेंट, लाइक डिफरेंट कंट्रीज के स्किल्ड एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करना, इंटरनेशनल असाइनमेंट्स पर काम करने वाले एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखना, डिफरेंट कंट्रीज के एम्प्लॉयज को फेयर कंपनसेशन प्रोवाइड करना, फॉरेन पोस्टिंग्स के लिए एम्प्लॉय को फाइनेंशियल सपोर्ट देना, ग्लोबल वर्कफोर्स के कंपनसेशन एक्सपेंसेस को मैनेज करना। Okay, then next question is explain pay for performance in multinational companies. पे फॉर परफॉर्मेंस एक कंपनसेशन स्ट्रैटेजी है जिसमें एम्प्लॉयज को उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड और इंसेंटिव दिया जाता है। इस सिस्टम की बेसिक प्रिंसिपल है। ओके, पे फॉर परफॉर्मेंस एक कंपनसेशन अप्रोच है जहां एम्प्लॉय की सैलरी इंक्रीज, बोनस, इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड्स डायरेक्टली उसकी परफॉर्मेंस से लिंक होता है। ओके, सो इसका ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉयज बेटर रिजल्ट अचीव करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। हायर परफॉर्मेंस से ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉयज को रिकॉग्नाइज और रिवॉर्ड किया जाता है। एम्प्लॉयज के गोल्स को कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन किया जाता है। हायर परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड सुपर एनुएशन। रिटायरमेंट बेनिफिट्स वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं जो एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के बाद इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इनका पर्पस एम्प्लॉय को रेगुलर इनकम और फाइनेंशियल सपोर्ट देना है जब वो एक्टिव सर्विस से रिटायर हो जाते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स वो पेमेंट्स और फैसिलिटीज है जो एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद मिलती है ताकि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहे। इसके ऑब्जेक्टिव है लाइक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सोशल प्रोटेक्शन, एम्प्लॉय वेलफेयर, एम्प्लॉय मोटिवेशन, राइट। देन कम सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन एक रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए एक पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन करता है। रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय को पेंशन या लमसम अमाउंट मिलता है। ठीक है, तो इसके फीचर्स आर कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पर सुपर एनुएशन फंड में कंट्रीब्यूशन करता है। रिटायरमेंट के बाद रेगुलर पेंशन या एन्युटी प्रोवाइड की जाती है। ये एम्प्लॉय के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए होता है। सर्टेन कंडीशंस में टैक्स एडवांटेजेस भी मिल सकते हैं।
Last question is, how do you develop an effective incentive plan? कैसे बनता है एक इफेक्टिव इंसेंटिव प्लान, यानी कि जिससे कि हम रिवॉर्ड जो है ऐसे डिज़ाइन करें कि हमारे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो, अच्छा परफॉर्म करें और हम ऑर्गेनाइजेशंस के गोल अचीव कर सकें। पहला स्टेप है इसकी, सबसे पहले हमें इंसेंटिव प्लान के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, राइट। देन ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि इंसेंटिव किस बेसिस पर दिया जाएगा। थर्ड, इंसेंटिव सिस्टम सब एम्प्लॉयज़ के लिए फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। फोर्थ, ऑर्गेनाइजेशन को सूटेबल इंसेंटिव सिलेक्ट करना चाहिए। फिफ्थ, टारगेट रियलिस्टिक और अटेनेबल होना चाहिए। सिक्स, एम्प्लॉयज को इंसेंटिव प्लान की डिटेल्स क्लियरली एक्सप्लेन करनी चाहिए। सेवन, रेगुलर परफॉर्मेंस अप्रेजल और मॉनिटरिंग करनी चाहिए। एट, बिजनेस एनवायरनमेंट और एम्प्लॉय नीड्स चेंज होती रहती है, इसलिए इंसेंटिव प्लान को टाइम टू टाइम रिव्यू और अपडेट करना चाहिए। All right, I will end our video. Thank you so much for watching and all the best for your exams.